नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद विशाल श्रीवास्तव में आपका स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर के एसएससी के सिनोनिम्स जितने हैं वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 820 से स्टार्ट करना था। 8 इरेज हो गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 820 से स्टार्ट करना है हमें। और 820 है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल मीन्स होता है कुकृति या कोई घिनौना, कह सकते हैं डेस्पिकेबल क्राइम होता है, ठीक है ना। डेस्पिकेबल क्राइम होता है। अच्छा, और कमिट ए क्राइम भी होता है। अगर क्राइम से याद आता है कि कमिट ए क्राइम भी होता है, ये बात ध्यान रखनी है। कमिट ए क्राइम, ठीक है। डेस्पिकेबल क्राइम होता है, हम बात बता रहे हैं। कमिट ए क्राइम होता है, एसएससी में पूछा जाता है काफ़ी बार। कमिट ए क्राइम या कमिट सुसाइड होता है। कमिट ए क्राइम या कमिट सुसाइड होता है। और मेक ए क्राइम का यूज नहीं किया जाता है, इसके साथ हम मेक का यूज नहीं करते हैं। ये एरर पूछा गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं। हेटफुल। हेटफुल का मतलब भी होता है घृणायुक्त, घृणित कह सकते हैं। डिसअपॉइंटिंग, उदास, ठीक है। डिसअपॉइंट मीन्स क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल मीन्स होता है प्रशंसनीय। प्रशंसा करने की मीनिंग हमने पहले भी बताई होगी। प्रेज है ना। प्रेज मीन्स भी होता है क्या, प्रशंसा करना। ये तो जनरल मीनिंग है, सबको लगभग आ रही होगी। एग्जॉल्ट, EXALT, एग्जॉल्ट मीन्स भी प्रशंसा करना होता है। एक्सटॉल, एसएससी सीजीएल 2017 में 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। 18 में नहीं, 19 में पूछा गया है, ठीक है। एक्सटॉल, एक्सटॉल मीन्स भी होता है प्रशंसा करना, ठीक है। यूलोजाइज मीन्स भी होता है प्रशंसा करना। EULOGIZE, ठीक है। यूलोजाइज मीन्स भी होता है प्रशंसा करना। यूलोजी, यूलोजाइज, ठीक है। और नॉन चैलेंज, नॉन चैलेंज ऑप्शन नंबर 4। नॉन चैलेंज मीन्स क्या होता है, शांति। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी शांत रहने को की स्थिति को बोलते हैं नॉन चैलेंज, ठीक है। अच्छा, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेस्पिकेबल का हेटफुल यानी कि घृणायुक्त, है ना। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी मीन्स भी होता है शांति। इक्वेनिमिटी मीन्स क्या होता है, शांति। अच्छा, इसके लिए हम काम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक है ट्रैंक्विल, एक वर्ड है, ये भी इसका भी मतलब क्या होता है, शांत, ट्रैंक्विल, ठीक है। अच्छा, एराउजल मीन्स जगाना। अपसेट, अपसेट होना। एनेक्साइटी मीन्स होता है चिंता। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इक्वेनिमिटी का सही ऑप्शन हो जाएगा शांति यानी कि कॉम, CALM, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लैबर। कोई आदमी है जो बहुत ज़्यादा झक्की है, बहुत ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, तुम उसको ब्लैबर बोल सकते हैं। ऐसा आदमी, जो वो आदमी करता क्या है कि वो अपना तो टाइम ख़राब ही करता है, साथ ही साथ आपका भी टाइम ख़राब करता है। तो हम बोल सकते हैं कि द ब्लैबर वेस्ट्स हिज ओन टाइम एंड द लिसनर्स टाइम। क्या बोल सकते हैं, द ब्लेबर वेस्ट ही ओन टाइम एंड द लिसनर्स टाइम। अपना तो टाइम खराब करता ही करता है, साथ में सुनने वाले का भी टाइम खराब करता है, ठीक है। वेरी, वेरी के साथ केयरफुल होता है। वेरी मीन्स, वेरी के साथ ऑफ का यूज करते हैं। एसएससी में बहुत बार पूछा गया है वेरी, एकदम, ठीक है। तो वेरी मीन्स होता है केयरफुल, और इसके साथ कौन से प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो वेरी के साथ ऑफ का यूज होता है, ठीक है। सोफिक वर्ड नहीं। सैपियंट मीन्स होता है इंटेलिजेंट, हैविंग ग्रेट इंटेलिजेंस और नॉलेज, तो हम बोलते हैं क्या उसे, सैपियंट। ब्लैबर यानी कि बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने वाला, झक्की, तो इसके लिए हम कह सकते हैं नॉनसेंस, ठीक है। वेरी के साथ ऑफ का यूज होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एडमोनिस। एडमोनिस मीन्स क्या होता है, डांटना, और इसका एक सिनोनिम्स है रिप्रोच, REPROCH। रिप्रोच मीन्स भी होता है क्या, डांटना। रेप्रीमेंड मीन्स भी होता है डांटना। अच्छा, तो और पेनेजाइराइज मीन्स क्या होता है, पेनेजाइराइज मीन्स प्रशंसा करना, किसी का स्तुति गान करना, इसके लिए हम पेनेजाइराइज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फिर देखते हैं स्तुति गान, प्रशंसा, प्रेज, इसके लिए हम एक वर्ड एक्सटॉल, एग्जॉल्ट, एग्जॉल्ट और एक्सटॉल, EXTAL,
ये यूज़ करते हैं। धीरे धीरे सारी मीनिंग जैसे जैसे रिपीट होगी सारी चीज़ें इसी क्लास में ही याद हो जाएंगी। ठीक है। यूलोजाइज, यूलोजाइज मीन्स भी अभी हमने बताया, प्रशंसा करना। तो एडमोनिस का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेप्रीमेंट मीन्स भी डांटना फटकारना होता है। ठीक है। जैसे आप लोग लंच क्लास में मान लिया लंच टाइम हुआ और हमने क्या हुआ कि खाना वो लंच नहीं किया, तो लंच के बाद वाले पीरियड में जब हम लंच करते हैं तो टीचर डांटते हैं हमें। ठीक है। तो वहाँ एडमोनिस का यूज होता है। मम्मी पापा डांट रहे हैं हमको या आपको, तो इसके लिए किसका यूज हो सकता है? एडमोनिस का यूज होगा। एडमोनिस, रिप्रोच, रेप्रीमेंट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कंट्राइट। नेक्स्ट क्या है? कंट्राइट। कंट्राइट मीन्स होता है पश्चातापी। कंट्राइट का क्या मतलब होता है? पश्चातापी। जैसे कोई बहुत ज़्यादा आपके साथ कुछ गलत कर देता है तो बाद में उसका फेस देखने से ही लग जाता है कि हाँ उस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हिज एक्सप्रेशन वाज कंट्राइट। हिज एक्सप्रेशन वाज कंट्राइट, एडजेक्टिव है ये। हिज एक्सप्रेशन वाज कंट्राइट। ठीक। अच्छा, डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ होता है। मैं सक्सेस के लिए, सफलता के लिए एकदम दृढ़ निश्चय हूँ। तो हम कह सकते हैं आई एम डिटरमाइंड टू सक्सीड। आई एम डिटरमाइंड टू सक्सीड। अब हम सक्सीड से बात ध्यान रखेंगे। SUCCEED। सक्सीड, सक्सेज नाउन होता है और सक्सीड वर्ब होती है। इसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म होती है सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड। और इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है। अच्छा ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स होता है विशिष्ट। डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है कुछ नया इन्वेंट करना। ठीक है। या काम करने का कोई नया तरीका खोजना, डिवाइस। यहाँ SE है। SE और CE में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पूछता है SSC। जैसे एडवाइस भी पूछ लेता है। एडवाइस ADVICE नाउन है और ADVISE एडवाइस, ये क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है। ये ध्यान में रखते हैं हम। अच्छा, रिग्रेटफुल आते हैं। रिग्रेटफुल मीन्स होता है पश्चाताप से भरा हुआ। अच्छा, ये रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट। रिग्रेट के साथ हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज करते हैं। कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। SSC CGL 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, रिग्रेट के साथ वहाँ 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया था। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि रिग्रेट के बाद ING फॉर्म का यूज करते हैं। और पोस्टपोन हुआ इंजॉय। इंजॉय के साथ भी हम किसका यूज करते हैं? इंजॉय वर्ब के साथ हम, अगर आगे वर्ब आई है, इंजॉय के बाद अगर वर्ब आई है तो हम किसका यूज करेंगे? ING फॉर्म का यूज करेंगे। पोस्टपोन, पोस्टपोन, पोस्टपोन के बाद भी हम ING फॉर्म का यूज करते हैं। इंजॉय हुआ, पोस्टपोन हुआ, रिग्रेट हुआ, इन सब के बाद अगर वर्ब आई है तो उसकी ING फॉर्म ही यूज होती है। अच्छा ठीक है। अब हम एक बात देखते हैं, पोस्टपोन का एक सिनोनिम्स होता है पुट ऑफ। क्या होता है? पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन होता है। ठीक है। और कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है? कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स होता है कैंसिल। कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है? कैंसिल। और पुट ऑफ मीन्स होता है पोस्टपोन। ठीक है। तो रिग्रेटफुल मीन्स होता है पश्चाताप से भरा हुआ। ठीक है। कंट्राइट, पश्चातापी, ये भी है। और इसका सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिग्रेटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैनल। पिछली क्लास में भी हम बता चुके हैं। बैनल मीन्स होता है मामूली। क्या होता है? बैनल कन्वर्सेशन होता है। क्या होता है? बैनल कन्वर्सेशन होता है। ठीक है। ओरिजिनल, कॉमन प्लेस। ठीक है। डिस्टिंक्टिव मीन्स होता है विशिष्ट। ठीक है ना। और शार्प। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉमन प्लेस। शार्प मीन्स होता है तेज, जैसे उसका माइंड बहुत शार्प है या नाइफ शार्प रहती है, उसकी धार तेज रहती है, तो उसको भी हम शार्प बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जुबलिएंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जुबलिएंट। जुबलिएंट मीन्स क्या होता है? जुबलिएंट मीन्स तो आनंद से भरा। जुबलिएंट मीन्स होता है आनंद से भरा। जैसे मैच देखने, सपोज कोई क्रिकेट मैच देखने गया है तो हुआ क्या
कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा है और इंडिया जीत गया, अब सारे जो फैंस हैं वो आनंद से भर उठेंगे। तो हम कह सकते हैं आफ्टर द मैच द फैंस वर इन जुबिलियंट मूड। आफ्टर द मैच द फैंस वर इन जुबिलियंट मूड। जुबिलियंट मीन्स होता है आनंद से भरा, यानी कि हैप्पी सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अग्रेसिव मीन्स होता है, एग्रेसिव मीन्स क्या होता है, आक्रामक। डिफीट मीन्स हार, और एंशियंट मीन्स प्राचीन। एंशियंट से एक बात याद रखना, एंशियंट टाइम्स मीन्स होता है प्राचीन काल। एंशियंट टाइम्स का मतलब क्या होता है, प्राचीन काल। टाइम का यहाँ टाइम्स यूज हुआ है ना, तो टाइम का टाइम्स कब होता है और टाइम कब होता है, तो समय के सेंस में ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसमें यस या यस का यूज नहीं करते हैं, और आगे इसके क्या नहीं लगाते हैं, इससे पहले हम आर्टिकल ए आई एन नहीं लगाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए आई एन का यूज नहीं होता है, और दूसरी बात इसमें यस लगा करके इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में दो बातें ध्यान रखते हैं, टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अच्छा, समय के अर्थ में कुछ फ्रेजेस हैं जहाँ टाइम का टाइम्स यूज होता है, जैसे एट ऑल टाइम्स। एट ऑल टाइम्स, यहाँ एट ऑल टाइम नहीं होगा कभी। एट ऑल टाइम्स मीन्स ऑलवेज। एट ऑल टाइम्स मीन्स क्या होता है, ऑलवेज। और दूसरा है एट टाइम्स। एट टाइम्स, ये सब क्लोज टेस्ट में काफ़ी हेल्प करेगा, बीच में टाइम आगे दे देगा, टाइम टाइम्स जो भी कुछ आगे दे दे, ठीक है। एट ऑल टाइम्स फिक्स इडियम्स, ऑलवेज होता है, और एट टाइम्स। एट टाइम्स का मतलब क्या होता है, सम टाइम्स, कभी कभी। एट टाइम्स का मतलब क्या होता है, सम टाइम्स, यानी कि कभी कभी। सम टाइम से दो चीज़ें देखते हैं, सम टाइम होता है SOMETIME, सम टाइम। सम टाइम का मतलब कुछ समय, जैसे हम कह सकते हैं कि प्लीज़ गिव मी सम टाइम। सम अलग है यहाँ और टाइम यहाँ अलग है। दूसरा आता है सम टाइम, SOMETIME, एक साथ लिखा जाता है, और इसका मतलब होता है एट ए सर्टेन टाइम। इसका मतलब क्या होता है, एट ए सर्टेन टाइम। जैसे कह सकते हैं कि ही सा हिज गर्लफ्रेंड सम टाइम एगो। ही सा हिज गर्लफ्रेंड सम टाइम एगो, कुछ समय पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा था, ठीक है। तो ही सा हिज गर्लफ्रेंड सम टाइम एगो, तो यहाँ सम टाइम यूज होगा। सम टाइम मीन्स होता है एट ए सर्टेन टाइम। और तीसरा होता है सम टाइम्स। सम टाइम्स, ठीक है, और इसका मतलब होता है कभी कभी। सम टाइम्स का मतलब क्या होता है, कभी कभी। जुबलेंट का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं रिप्रूव। रिप्रूव मीन्स भी होता है डांटना, और डांटने का हो जाएगा स्कॉल्ड। अभी हमने रेप्रीमेंड बताया। रेप्रीमेंड मीन्स भी क्या होता है, डांटना, है ना। और नेक्स्ट, अच्छा, प्रेज। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रेज। स्कॉल्ड मीन्स भी डांटना होता है। प्रेज, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। फिर बता रहे हैं एग्जॉल्ट होता है, बोर मत होना इस सब से, बार बार बताएंगे तो याद हो जाएगा वो चीज़ें। एक्सटॉल होता है, एग्जॉल्ट होता है, प्रेज होता है, यूलोजाइज होता है, पेनेजाइराइज होता है। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। अच्छा, इंसोलेंट। इंसोलेंट मीन्स होता है हठी, जिद्दी, कह सकते हैं र्यूड बोल सकते हैं, ठीक है। इंसोलेंट का क्या बोल सकते हैं हम, र्यूड, शोइंग लैक ऑफ रेस्पेक्ट, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंसोलेंट। इंसोलेंट का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, र्यूड। साई, कहते हैं ना वो बहुत साई नेचर का है। साई का एक सिनोनिम्स लिख लो, क्वाय। क्वाय मीन्स भी होता है शर्मीला, ठीक है, COY। साई और क्वाय मीन्स भी होता है शर्मीला। अच्छा, सारोफुल। सारोफुल मीन्स एकदम बहुत ज़्यादा उदास, दुखी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपरसीलियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुपरसीलियस। सुपरसीलियस का मतलब होता है घमंडी, ठीक है। जैसे कोई आदमी है जो बहुत ज़्यादा घमंडी है, तो हम बोल सकते हैं कि ही वाज वेरी सुपरसीलियस। ही वाज वेरी सुपरसीलियस। मॉडेस्ट मीन्स होता है नम्र, विनम्र स्वभाव वाला, उसको भी बोलते हैं मॉडेस्ट, ठीक है। सोशिएबल मीन्स होता है सामाजिक। एरोगेंट मीन्स भी होता है घमंडी। और रेशनल मीन्स होता है तार्किक, ठीक है। विद रीजन अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसे हम रेशनल बोलते हैं।
जैसे रेशनल आर्गूमेंट होता है, उसमें रीजन दे करके एक दूसरे से तर्क वितर्क किया जाता है, तो हम रेशनल आर्गूमेंट बोल सकते हैं। रेशनल एनालिसिस होती है किसी चीज़ की, ठीक है। तो सुपरसीलियस मीन्स होता है घमंडी, और इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स भी क्या होता है, घमंडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। GAFFE, ठीक है। गैफे मीन्स होता है मिस्टेक, है ना। जैसे कह सकते हैं हमने अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा गलती की है, तो हम कह सकते हैं कि आई मेड सम मिस्टेक इन माई कैरी इन सम गफेज इन माई कैरियर, ठीक है। अच्छा, कंप्लेन मीन्स शिकायत करना। कंप्लेन मीन्स क्या होता है, शिकायत करना। ये वर्ब है और इसी का एक नाउन होता है कंप्लेंट, PLAINT। कंप्लेंट नाउन होता है, शिकायत बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्रिक मीन्स, ट्रिक अगर वर्ब है तो इसका मतलब होता है चीट करना, किसी को धोखा देना, ठीक है। कुछ झूठ बोल करके आप, मतलब आप अपने पेरेंट्स को भी, मान लिया आपने कहा कि आप पापा से कि हम जा रहे हैं पढ़ाई करने, और आप निकल गए पार्क, ठीक है। आप निकल गए क्या, पार्क, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। फिर आपने क्या किया, आपने नहीं, अब कोई लड़का है, उसने भाग करके शादी कर ली उससे, ठीक है। उसने क्या किया, भाग कर शादी कर लिया। तो अब इसके लिए इलोप विद यूज होता है। सब मिला के हम ये बताना चाह रहे थे कि भाग कर शादी करने की मीनिंग होती है इलोप विद, ठीक है। इलोप विद, इलोप विद मीन्स होता है किसी के साथ भाग कर शादी कर लेना, ठीक है। तो ट्रिक मीन्स होता है किसी को कुछ धोखा देना, चीट करना। गेस्चर मीन्स हाव भाव होता है, ठीक है। और लॉफ, लॉफ हंसना, इसके साथ ऐट का यूज होता है, ठीक है ना। लॉफ, मॉक, MOCK, जीर, और स्कॉफ, और क्या, स्कॉफ, इसके साथ किसका यूज होता है, ऐट का यूज होता है। लॉफ, मॉक, जीर और स्कॉफ के साथ ऐट का यूज होता है। SSC स्टेनोग्राफर 2018 में पूछा गया, क्लोज टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। पहले ही ऑप्शन में दिया था, आगे ऐट लिखा था और बीच में स्कॉफ हमें भरना था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, लॉफ, मॉक, जीर और स्कॉफ के साथ किसका यूज होता है, ऐट का यूज होता है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को सारी जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें, ठीक है, कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।